और अब आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों का मार्च शुरू हो गया है। जो लेफ्ट के संगठन है ये उनका मार्च शुरू हुआ है। आपको बता दें कि डीयू के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया कैंपेन चलाने वाली गुरमेहर कौर ने अब खुद को कैंपेन से अलग कर लिया है, लेकिन उनके जितने समर्थक हैं वो इस मार्च को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अभय पराशर का रुख करूंगी। अभय, ये जो मार्च है ये एबीवीपी के खिलाफ निकाला जा रहा है या फिर गुरमेहर कौर के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने जब अपनी बात रखी उनके समर्थन में? देखिए, ये मार्च दोनों ही बातों के लिए निकाला जा रहा है। असल में जिस तरीके से 22 तारीख को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था उसके खिलाफ मैं आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये दिल्ली का खालसा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, और खालसा कॉलेज से जो लेफ्ट पार्टी स्टूडेंट्स विंग है जिसमें आयशा भी है वो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज की छात्र छात्राएं सभी मौजूद हैं। और एबीवीपी के खिलाफ तो ये मार्च है ही, इसके अलावा जिस तरीके से गुरमेहर कौर को जो धमकियां दी जा रही हैं लगातार सोशल साइट्स पर, उसके खिलाफ भी ये विरोध प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं जो बैनर पोस्टर इस वक्त हाथ में है, जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हाथ में एबीवीपी गो बैक के ये हैं। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जिनका बोलना है कि एबीवीपी को ये राइट नहीं है कि वो नेशनलिज्म की परिभाषा और स्टूडेंट्स को सिखाएं। इसी वजह से अभी हालांकि ये मार्च शुरू हुआ है। मैं आपको दूसरी तरफ एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये मार्च खालसा कॉलेज से निकलते हुए ये पूरा जो रूट है, खालसा कॉलेज के बाद किरोड़ीमल कॉलेज और रामजस कॉलेज होते हुए आर्ट्स फैकल्टी तक जाना है। करीब 2 घंटे का मार्च है और मार्च एबीवीपी के विरोध में, और साथ ही साथ जिस तरह की जो 22 तारीख को जो मारपीट हुई थी उसके खिलाफ आयशा और जो लेफ्ट स्टूडेंट्स विंग के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन है उनका यही कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो और नहीं सहेंगे। इसी वजह से मार्च निकाला जा रहा है। और जिस तरीके से गुरमेहर कौर को जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं उसके विरोध में भी ये मार्च है। अबे, ये जो लेफ्ट संगठन है उनके अलावा कुछ एनजीओ भी इस मार्च में जुड़े हैं, और लेडी श्री राम कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बाकायदा गुरमेहर कौर का समर्थन किया है, वो भी इस मार्च में शामिल है। देखिए, बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर रामजस कॉलेज के कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं। हालांकि अभी जो है ये मार्च की शुरुआत हुई है। पीछे की तरफ जहाँ पे आप इस वक्त भारी पुलिस बल देख रहे हैं, अभी सिर्फ ज़्यादातर यहाँ पर डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेज के वो हैं। रामजस कॉलेज के कुछ टीचर भी इस मार्च का हिस्सा बनना शुरू हो गए हैं। अभी जेएनयू से जो आयशा और जो लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी जेएनयू से रवाना हुए हैं, वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, जिसके बाद इस मार्च को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। हालांकि शुरुआती तौर पर जो डीयू में यहाँ पर जो आयशा और इसके अलावा जो बाकी के जो लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन हैं उन्होंने मार्च ऑलरेडी यहाँ पर शुरू कर दिया है। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ एक बार दिखाना चाहूँ अपने कैमरे की तरफ से, तो ये मार्च आगे सीधा होता हुआ सीधा आर्ट फैकल्टी पर जाकर खत्म होगा। करीब 2 से ढाई घंटे का पूरा मार्च बताया जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ एनजीओ जो हैं वो भी स्टूडेंट्स के समर्थन में यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। लेकिन अबे, दूसरी तरफ गुरमेहर कौर की अगर बात करें तो गुरमेहर कौर दिल्ली छोड़कर चली गई हैं। उनके दोस्तों ने इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि जो कुछ हुआ उनके साथ इस पोस्ट के बाद, जो ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया था, उसके बाद वो शायद थोड़ा डरी भी महसूस कर रही थी। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है अब उस शख्स के खिलाफ जो गुरमेहर कौर को धमकी दे रहे थे, लेकिन वो दिल्ली छोड़कर जा चुकी है। देखिए, बिल्कुल गुरमेहर कौर की तरफ से हालांकि पहले ये कहा गया था, कल जब उन्होंने डीसीडब्ल्यू में शिकायत दी थी, उन्होंने ये कहा था कि वो इस मार्च का हिस्सा बनेंगी। जिस तरीके से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। लेकिन आज उन्होंने सुबह ट्वीट करके इसकी बात की जानकारी दी कि वो इस मार्च से विड्रॉ कर रही हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरह की धमकी दी जा रही है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस जो यहाँ पर मार्च इस वक्त हो रही है इसका हिस्सा, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका हिस्सा वो नहीं अभी हम देख पा रहे हैं। और ये हजारों की संख्या में नजर आ रहे हैं छात्र। देख रहे हैं आप भी कि किस तरह से जो वामपंथी संगठन हैं उनके छात्र पहुंचे हैं ये मार्च करने के लिए, और गुरमेहर कौर के समर्थन में ये मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि गुरमेहर कौर ने कहा है कि वो इसको अपने से अलग कर रही हैं, इस पूरे प्रकरण से वो खुद को अलग कर चुकी हैं। लेकिन गुरमेहर कौर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको बेस्ट ऑफ लक जरूर कहा, जो भी उनके साथी मौजूद हैं। गुरमेहर कौर के दोस्त राम सुब्रमण्यम ने एबीपी न्यूज को बताया कि गुरमेहर आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली छोड़कर जा चुकी हैं।
रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर ने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट के जरिए अपना विरोध जताया था, जिसके बाद गुरमेहर को कई तरह की ऑनलाइन धमकियां मिली और अब गुरमेहर ने ये ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो अब इन चीज़ों में और शामिल नहीं होना चाहती। साथ ही साथ एक दोस्त राम सुब्रमण्यम का गुरमेहर ने जिक्र किया है कि अगर उनके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो राम से बात की जा सकती है। इस समय एबीपी न्यूज़ पर राम सुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद है और हम खुद राम से जानते हैं। राम, एक ट्वीट आपने भी किया है कि गुरमेहर अब दिल्ली छोड़कर फिलहाल जा रही हैं। यस। क्या गुरमेहर हैं अभी दिल्ली में या जा चुकी हैं? गुरमेहर अभी दिल्ली से निकल चुकी है, नॉल प्रोबेबिलिटी। लास्ट जब मैंने उनसे बात किया था वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और वो उनका फ्लाइट था, तो वो बोले कि मैं निकल रही हूँ अभी। उन्होंने जो भी जानकारी चाहिए, आपका नाम, आपका जिक्र किया है, आपका ट्विटर हैंडल दिया है कि आपसे बात की जाए। क्यों ये फैसला लिया है गुरमेहर ने? क्योंकि जब गुरमेहर ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था, तो गुरमेहर का जो फिल्म है उसका मैंने डायरेक्ट किया है। तो अब गुरमेहर मेरे पीस कैंपेन्स में काम कर चुकी है पहले, जो इंडो पाक पीस के कैंपेन्स थे। तो गुरमेहर को पता है कि ये ऑनलाइन ट्रोलिंग क्या होता है। जब लोग आके बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो ये इंडिया पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो उसको पता है कि ये ट्रोलिंग क्या होता है। मगर उसको ये नहीं पता था कि जब अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग, जाने माने हस्ती जैसे वीरेंद्र सहवाग जैसे दूसरे जो जेंटलमैन थे, उन्होंने जो रणदीप हुडा, उन्होंने ट्रोल किया था, उन्होंने कहा था कि ये भी गलत है। और शायद कल कोई यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी उनको बताया कि ये एंटी नेशनलिज्म है और ये सब है। तो इनको शी कुडंट डील विद दिस, इनको इस चीज़ से शी कुडंट डील विद द प्रॉब्लम दैट शी इज़ गेटिंग अटैक्ड बाय पीपल ऑफ दैट स्टेचर, उन लेवल के लोग। गुरमेहर एक छोटी, शी इज़ 20 ईयर ओल्ड, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। आपकी गुरमेहर से पहचान कैसे हुई और ये जो कैंपेन, जो एक वीडियो आप लोगों ने प्लेकार्ड के जरिए जो वीडियो संदेश पूरा बनाया था, ये किस सोच के साथ आप लोगों ने बनाया? ये बहुत पहले मैंने एक कैंपेन किया था विच इज़ प्रोफाइल फॉर पीस, जो काफ़ी वायरल हुआ, इंडो और पाक पीस के बारे में था। तो उसमें गुरमेहर कौर ने पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे पता चला कि गुरमेहर का लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड, और गुरमेहर का भी ये फादर एक आर्मी ऑफिसर थे जो उनका डेथ हुआ था, शी वॉज मार्टर्ड इन द वॉर। तो जब मुझे ये पता चला कि ये हुआ है, तो आई फेल्ट रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, क्योंकि अगर मैं साउथ इंडियन हूँ, अगर मैं पीस के बारे में बोलता हूँ तो एक अलग बात है। और जो अगर कोई जिनका डैडी, जिनका पिताजी अगर आर्मी में थे और उनका वो मार्टर्ड हो गए, तो वो पीस के बारे में बोलते हैं, उनका वो भावना बहुत अलग होता है। सो विच इज़ वाई आई मेड दैट वीडियो ऑन गुरमेहर कौर। आखिरी सवाल, गुरमेहर ने जाने से पहले क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई या क्या बात की उन्होंने आपसे? किस तरह का फ्रस्ट्रेशन था जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया? वो कल 2-3 बार मुझे उन्होंने फ़ोन किया था। शी वॉज़ वेरी अपसेट एंड टुडे शी सेड प्लीज़, शी सेड प्लीज़ कम। एंड आई डिडंट नो इफ़ आई हैड टू कम और नॉट, क्योंकि ये कॉलेज मूवमेंट था। तो मुझे आई डिडंट वांट टू गो टू अ कॉलेज मूवमेंट। आई एम स्लाइटली पॉलिटिकल एक्टिव एंड आई डिडंट वांट दैट मूवमेंट टू बिकम अ पॉलिटिकल मूवमेंट। येस, कॉलेज पॉलिटिक्स होना चाहिए क्योंकि इट टीचेस पीपल पॉलिटिक्स। आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट देन आई कॉल्ड अप, व्हेन शी स्पोक टू मी शी सेड प्लीज़ कम। तो मतलब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जब मैं लैंड किया तो उन्होंने कहा था कि लिसन, आई कांट डील विद दिस एनीमोर, मैं जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये करना नहीं है और मैं जा रही हूँ। तो जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप आंसर कर लेना, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। तो एबीवीपी के खिलाफ इस शहीद की बेटी का मैसेज वायरल हो गया था, लेकिन अब गुरमेहर कौर खुद थोड़ी घबराई हुई हैं क्योंकि उन्हें रेप की धमकियां भी मिल रही हैं। आपको समझाते हैं ये जो पूरा विवाद है आखिर ये शुरू कैसे हुआ। दरअसल गुरमेहर ने रामजस कॉलेज में मारपीट का विरोध किया था और इसी के चलते गुरमेहर ने पोस्टर लिखा था जिसमें लिखा था कि मैं एबीवीपी से नहीं डरती हूं, मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा है। गुरमेहर कौर ने अपने हाथ में एक तख्ती पकड़े हुए अपनी फोटो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। किरेन रिजिजू ने कहा था कि गुरमेहर का दिमाग किसने दूषित किया, और किरेन रिजिजू का एक बार फिर से इस पूरे मामले पर बयान आया है। अब उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। एक जवान बच्ची हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, उनका अपना एक फ्रीडम है, उनका अपना सोचने का एक तरीका है। उनको लेकर के कोई विवाद का विषय बनाना ठीक नहीं है। वो बच्ची हैं, लड़की को छोड़ दीजिए, लड़की के बारे में आप लोग क्यों इतना बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि लड़कियों को जो है ना, वो एक 20 साल की लड़की है, उसके बारे में ज्यादा बात करके उसको परेशानी मत करो।
उनको अपना विचार रखने का अधिकार है, रखने दीजिए। मेरा कहना, ये जो वामपंथियों को कहना है, ये जो माओवादियों को मुझे मैसेज देना है, वो लड़की को मुझे कुछ नहीं कहना है। तो आप देख रहे थे किरेन रिजिजू को पहले उन्होंने बोला था गुरमेहर के बारे में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो छोटी बच्ची है, 20 साल की है, उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने विचार रख सकती है, स्वतंत्र है। उनको जो संदेश देना है वो माओवादियों को देना है और कम्युनिस्ट्स को देना है।